जैसे कि आप सबको मालूम है कि एएसओ की भर्ती आई थी कल, मतलब 20 तारीख से इसके फॉर्म, 21/4 से इसके फॉर्म चालू हो रहे हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे मैंने वैसे वीडियो बनाई है। वैसे मैंने बहुत दिनों से वीडियो बनाई नहीं थी। देखिए, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की ये वैकेंसी आई है। ठीक है, इसमें पैट का जो है जीरो स्क्वायर वगैरह ये सब आपने बहुत सारी वीडियोस में देख ही लिया होगा। मेन मेरा मोटिव जो चीज़ है जिसके लिए है वो ये है दोस्तों। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये अहर्ता को लेकर दिक्कत थी बहुत सारे के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बहुत सारे लोगों को दिक्कत थी। तो जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिक्कत थी, उसके लिए देखिए मैंने सबसे पहले उसी पे चर्चा करेंगे आज। देखिए दोस्तों, देखिए इसमें जो है एक बहुत ही कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि मैं भी इसके लिए काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहा था। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करें। ये है अहर्ता। इसमें दे रखा है कि इसमें ये दे रखा है कि देखिए 2012 ये सब तो आपको मालूम ही है। इसमें इसमें यह भी दे रखा है कि गणित और ये सब दे रखा है। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर आपने MBA, MA इकोनॉमिक्स, ठीक है, MSc मैथ, और आपने इसमें MCOM, बाकी नीचे पूरी लिस्ट है उसमें से आप देख सकते हैं, ये सब में से कुछ भी किया हो इसमें आपने, तो आप मान्य है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा ये जो दूसरी इसमें है कंप्यूटर वाले में दिक्कत है। ये देखिए डोएक जो है, डोएक का ओ लेवल स्तरीय, ओ स्तरीय वाला बता ही दिया कि या तो ओ लेवल हो आपके पास, यानी या तो ओ लेवल हो। यूट्यूब पे भी किसी टीचर ने इसके बारे में कोई क्लियर नहीं किया। एक ही टीचर ने किया है, मैंने देखा उसका इनका वीडियो, काफ़ी बढ़िया उन्होंने समझाया। लेकिन उसमें समस्या यही आ रही है कि जैसे इसने बाद में कहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। जैसे देखिए दोस्तों, देखिए मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। ओ लेवल इसमें कह दिया यहाँ पे, फिर इसने यहाँ कहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में। कंप्यूटर विज्ञान शब्द है, देखिए दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान शब्द की बात आ रही है। कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा। अब यहाँ जितने भी अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए काफ़ी साल हो सकते, क्योंकि एक तो रेगुलर वैकेंसी नहीं है। इससे पहले 2019 में आई थी, जो 2024 में कंप्लीट हुई है। उसके बाद ये वैकेंसी एक तो अब आ रही है इतने दिन बाद, और उसमें भी फिर इन्होंने स्पष्ट नहीं किया, समकक्षता का कोई नाम ही नहीं है इसमें। तो जैसे मैंने खुद ही यूपी डेस्को से DIT किया है, मैंने खुद DIT किया है। अब यहाँ पे हम असमंजस की स्थिति में है कि हम इसके लिए मान्य हैं, एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्योंकि इसमें केवल वही है, बताया नहीं, सही से स्पष्ट नहीं किया कि क्या होंगे। जैसे कुछ PGDCA वाले हैं, ठीक है, DCA वाले हैं, ADCA वाले हैं, कौन मान्य होगा कौन नहीं। DIT वाले हैं, ये सब डिप्लोमा मान्य होंगे नहीं होंगे। अगर आप यूपी टेस्ट को, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है, जैसे देखो 2019 में पहले वैकेंसी आई थी। इससे पहले वैकेंसी जो आई थी दोस्तों, 2019 में वैकेंसी आई थी। 2019 में वैकेंसी आई थी इसकी ASO की। उसके बाद शासनादेश आता है समकक्षता वाला, कि ओ लेवल के समकक्ष क्या क्या कोर्सेज होंगे। जब आपने समकक्षता वाली शासनादेश दिया तो कई लोगों ने ओ लेवल जो नहीं कर पा रहे थे या नहीं किया, किसी कारण से नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने DIT या अन्य कोर्स कर लिए कि अब तो समकक्षता सूची आई गई है, शायद अब यही मान्य होगा। लेकिन आप जब यूपी टेस्ट को, उत्तर प्रदेश सरकार की ही एक इकाई है जो ये कोर्सेज करा रही है, उसके बाद भी आप ओ लेवल की समकक्षता वाले का क्या मतलब है, जब आप उन्हें उसे इसमें मान्य कर ही नहीं रहे हो, तो क्यों लोग यूपी टेस्ट को से DIT करें, ये समझ नहीं आ रहा। क्यों करें लोग DIT वगैरह जब आप उन्हें स्पष्ट नहीं बता रहे हो। इसलिए मैंने ट्वीट भी किए हैं मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है शायद वो कर दें, शायद उनके संज्ञान में आए तो कर दें। और बाकी लोक सेवा जो भी आयोग है, ये उत्तर प्रदेश UPSSC, इसे भी स्पष्ट कर दे, क्योंकि लेना चाहिए भाई। जब भाई DIT वगैरह इन सब कोर्सेज़ को बताना चाहिए उन्हें कि ये सब मान्य हैं। केवल ये लिख दिया, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में देखिए, जैसे जैसे आपने देखा होगा ASI कॉन्फिडेंशियल का जो है, जैसे इसमें ये सब बता रखा है, इन सब कोर्सेज़ के बारे में स्पष्ट है। ठीक है, इन सब डिग्रीज़ के बारे में स्पष्ट है कि ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ठीक है ना। ऐसे ही जो ASI कॉन्फिडेंशियल में है, वो ओ लेवल या उसके समकक्ष वालों की पूरी लिस्ट पड़ी है।
समकक्षता वाली होगी, इसमें नहीं पड़ी, इसलिए थोड़ा शक के घेरे में आता है कि एक 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 बच्चा जो वो तैयारी करके सिलेक्शन हो जाए उसका और फिर डीवी में उसे बाहर कर दिया जाए इस आधार पे कि आपने जो है आप पे डीआईटी है, आप पे ओ लेवल नहीं है, उसके समकक्ष है। भाई तो फिर समकक्षता वाली सूची आपने क्यों, जो शासनादेश आया था समकक्षता वाला, वो क्यों जारी किया था जब आपने आपको डीआईटी और अन्य कोर्स नहीं लेने थे इसके अंतर्गत? तो कृपया स्पष्ट करें, और आपसे अनुरोध है क्योंकि रेगुलर वैकेंसी नहीं है, इस वजह से जब रेगुलर वैकेंसी नहीं है इतने दिनों बाद आती है, उसके बाद फिर डीआईटी या ये कोर्सेज आप कर नहीं रहे हो, तो फिर क्या मतलब है ये? इसलिए जब 1 साल का डिप्लोमा है तो आपको कर वो भी डालना चाहिए था इसमें, शासनादेश पूरा। और कृपया स्पष्ट करें, जिस तरह से यूपी पुलिस वालों ने कई चीज़ें बाद में स्पष्ट करी अपने ट्विटर हैंडल से, या नया वो आता रहा उसमें उसमें भी नए शासनादेश या नए इस तरीके की फॉर्म भरने में भी टाइम है, 21 से स्टार्ट होंगे फॉर्म भरने। कृपया फॉर्म आप सब लोग भरें, मैं भी भरूँगा। मेरे को भी, इसलिए मेरे को बहुत दुविधा है, किसी ने इस बारे में, कुछ टीचर ने उठाई इस बारे में बात, बाकी सब अपने अपने कोर्स बेचने के चक्कर में रहते हैं। तो केवल उनका वो जो सर थे उनका शायद मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ, किसने इसमें बहुत स्पष्ट तरीके से बताया है शायद, हाँ उनका नाम था माई परसेप्शन करके चैनल है यूट्यूब, बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने, सर ने बहुत अच्छे से कि कौन कौन से कोर्स इसमें एलिजिबल है नहीं है। और उसी टेंशन में मेरे को रात भर नींद नहीं आई कि यार डीआईटी के इसमें मान्य है नहीं है, पता नहीं क्या यार, हम फॉर्म दे भी इसको भर भी पाएंगे या नहीं पता नहीं, इसी के चक्कर में थे। अब हम कहीं के नहीं रहेंगे कि मैंने एमबीए किया हुआ है प्लस डीआईटी हूँ। अब ये डीआईटी पीजीडीसीए डीआईटी इन्हें मान्य करेंगे नहीं करेंगे, कम पता नहीं क्या पीजीडीसीए, अब यार इन्हें डालना चाहिए पूरा का पूरा उसमें यार, बड़ी दिक्कत है, टेंशन है। सरकार का स्पष्ट कर दे, अभी फॉर्म में टाइम है, ट्वीट करें या जो भी है सरकार से अनुरोध करें। मुख्यमंत्री जी बहुत मतलब अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं मुख्यमंत्री जी, शायद हमारी आपकी बात सुनेंगे, वो उनके संज्ञान में पहुंचेगी, तो कोशिश कीजिए शायद हमारी बात वहाँ पहुँचे, आयोग तक पहुँचे, पर स्पष्ट कर दें। क्योंकि अगर बच्चा एक बार सेलेक्ट हो जाता है और फिर उसे निकाला जाता है बाद में एंड से, तो उसके पास कुछ नहीं बचता, कोर्ट वगैरह ये सब, जब बच्चा अपनी तैयारी नहीं कर पा रहा है कोर्ट में कहाँ लड़ेगा केस। इसलिए कृपया इसको स्पष्ट क्या इन्हें अलाउ करें डीआईटी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही वो करा रहा है और आप उत्तर प्रदेश की उसको मान्य नहीं कर रहे, जिसको आपने एक शासनादेश में ओ लेवल के समकक्ष कह चुके हैं, उसके बाद आप उस चीज़ को इसमें मान्य नहीं कर रहे हो। 22 कोर्स की लिस्ट थी, उसकी लिस्ट में आपको भी दिखाता हूँ, देख। हाँ दोस्तों देखिए, ओ लेवल के समकक्ष जो इनों का एक शासनादेश आया था 2022 में, ये आया 2022 में शासनादेश आया है, देखिए दोस्तों ये रहा 2022 5 मई 2022 में आया। इससे पहले वैकेंसी 2019 में आई थी जो 24 में क्लियर हुई है, अभी 22 में शासनादेश आया। इसके बाद कई लड़कों ने किया ये कोर्स किए जो ओ लेवल के समकक्ष। देखिए इसमें डीओपी ये मान्य है, ये है डोमा एडीसी एडवांस डिप्लोमा कंप्यूटर, एडीसी है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर हार्डवेयर, ये डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ये मतलब इस तरीके से ये है, डीआईपी है, डीवाईपी है, ये है टीआईटी है डिप्लोमा। तो इन कोर्सेज़ को जब इसके समकक्ष माना गया है, ओ लेवल उसमें मांगा है और ओ लेवल के समकक्ष ये हैं, तो इनको क्यों नहीं किया गया, ये समझ नहीं आता। पूरा सब कुछ ये सब कोर्स हैं, लगभग 28 29 30 कोर्स के आसपास हैं, लिखा हुआ है। देखिए यूपी डेस्को से उत्तीर्ण 1 वर्ष का डीआईटी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, या तो इस यही शासनादेश जो है उसके साथ ये जो यूपी एएसआई कॉन्फिडेंशियल की जो वैकेंसी आई थी, यूपी एएसआई कॉन्फिडेंशियल, उसमें नोटिफिकेशन में ही ये सब चीज़ ये डाल रखी थी, इसमें भी ये दे सकते थे। तो ये शासनादेश का क्या मतलब है जब आप इसमें हमें एलिजिबल नहीं कर रहे हो? तो इसलिए अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, या इसलिए कृपया स्पष्ट करें। और क्योंकि चुनावी वर्ष है और इन अभ्यर्थियों को जिन्होंने ये इन 22 या 30 कोर्सेज में से किसी एक कोर्स को भी किया है, उन्हें भी मान्य कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक, क्योंकि रेगुलर वैकेंसी है नहीं, 5 7 सालों में वैकेंसी आती है, उसके बाद लोग मान्य नहीं हो, लोग इसके लिए एलिजिबल ना हो, तो क्या मतलब? वैसे भी केवल इसमें कितने फॉर्म भरे जाने हैं?
पिछली बार बताते हैं, जैसे मेरे को जानकारी नहीं है लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल्स पे देखा कि इसमें मेरे एक साथ का दोस्त भी हुआ था। 12,000 के आसपास शायद फॉर्म भरे गए थे, 7,000 ने पेपर दिया था, 904 के आसपास वैकेंसी थी। भाई कितना कंपटीशन, कुछ नहीं है। इस बार भी शायद से 15-20 हज़ार भी भरे जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता इतने भरे जाएंगे, और अगर इन कोर्सेज़ को वैलिड नहीं किया तो इतने भी नहीं भरे जाएंगे मुझे लग रहा है। तो जब इतनी लेट वैकेंसी आती है और इतने कम कोर्सेज़ को, इतने कम लोगों को आप एलिजिबल कर रहे हो उसके लिए, तो फिर क्या है मतलब। कम से कम लोगों को मौका तो मिले। एग्ज़ाम तो पैट भी दिया हमने, ठीक है, और हम MBA प्लस DIT भी हैं, कुछ लोग PGDC हैं, कुछ MBA, कुछ DC हैं, कुछ ADC हैं, कुछ DTP हैं, जो भी है DCS DFC, कुछ ADC डॉप कोपा, ये सब चीज़ कर रखी है बहुत से लोगों ने, लेकिन वो एलिजिबल नहीं। तो क्या मतलब है। बच्चा कम से कम उसे एग्ज़ाम में बैठने का मौका तो मिले। तो कृपया आप सबसे अनुरोध है कि आप ट्वीट कीजिए या कैसे भी अपना कोशिश कीजिए जिससे ये बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सके या आयोग के अधिकारियों तक पहुंच सके, जिससे वो बेचारे वो इस चीज़ को स्पष्ट करें। अभी क्योंकि एग्ज़ाम में क्या फॉर्म भरने में टाइम है, तो हो सकता है वो स्पष्ट कर देंगे। क्योंकि अगर बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकलता है सब चीज़ होने के बाद, तो उसे बहुत दुख होता है। इसलिए मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि यार क्या हो गया है, क्या हो रहा है। इस वैकेंसी के लिए हम इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। चलिए दोस्तों, ठीक है, बाय, नमस्कार दोस्तों।